हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूनिक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 का क्लास 8 सीबीएसई एंड बीएसई दोनों बोर्ड है। सीबीएसई एंड बीएसई हमारा टॉपिक्स आज का है जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। दो टॉपिक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोनों का पहले डिफरेंस समझेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होता है। स्क्वायर का जो मीनिंग होता है वो होता है वर्ग, और स्क्वायर रूट का जो मीनिंग होता है वो होता है वर्गमूल। बिहार बोर्ड वाले दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, और स्क्वायर रूट्स को बोलते हैं वर्गमूल। तो सबसे पहले ये दोनों का डिफरेंस समझेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते किसको है। कंफ्यूजन रहता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर रूट कब होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 का स्क्वायर, वो भी बोलेगा 16। अगर बोलेगा 4 का स्क्वायर रूट, वो भी बोलेगा 16। तो कंफ्यूजन है। इसी को दूर करने के लिए यूनिक मैथ्स क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में समझेंगे। जो टॉपिक है वो है स्क्वायर। स्क्वायर को बउआ अभी जस्ट ऊपर बताए हैं, हिंदी होता है वर्गमूल। बार बार इस चीज को बोलते रहेंगे। स्क्वायर का फॉर्म होता है कि कोई भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, कोई भी रेशनल नंबर या तो परिमेय संख्या का पावर 2, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही आएगा हमारे दिमाग में चलेगा किसी भी नंबर का पावर 2। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर बोलते हैं इसका पावर 2, यानी इसको लिखने का जो तरीका होगा 2 इंटू 2। अगर बोलेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का पावर 2 है, मतलब 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4। 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5। ये सभी को मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ऐसे ही जितने सारे नंबर्स रहते हैं उन सभी को निकालते हैं। या तो कोई ये भी बोल सकता है कि -2 का स्क्वायर, तो हमारा स्क्वायर या तो बेस प्लस हो या तो माइनस हो। जब उसको हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है। तो 2 का स्क्वायर हो या -2 का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4। यानी यहाँ -2 है तो -2 दो बार लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस। या तो ये भी बता सकते हैं कि यदि बेस का पावर इवन हो तो हमारा आंसर जो आता है प्लस में आता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का एक नाम है एक्सपोनेंट, उसमें पढ़ेंगे। या तो बोलेंगे -3 का पावर 2, यानी -3 का स्क्वायर क्या होता है, तब 3 का स्क्वायर बोलो या तो -3 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर -3 इंटू -3, इसको भी दो बार। आंसर कितना आ जाएगा 9। माइनस को देखना नहीं है, बस हमको कॉन्सेप्ट देखना है। या तो प्लस का पूछे या तो माइनस का, हमेशा मेरा जो आंसर आएगा स्क्वायर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। इसी तरह जितने सारे नंबर है उसको भी सॉल्व करेंगे, इसी तरह से निकालेंगे। यदि मान लेते हैं कोई अननोन नंबर है, एक्स का स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर पूछा तो इसको भी दो बार लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स। एक्स इंटू एक्स का फॉर्म जो होगा एक्स स्क्वायर। यानी किसी भी वेरिएबल वेरिएबल ए टू जेड, ये वेरिएबल ए टू जेड वाले को स्क्वायर यदि निकालेंगे तो स्क्वायर उसका वही रहेगा। अगर पूछेगा ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, यदि पूछेगा कोई जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर। केवल नंबर का निकलेंगे, नंबर का निकालेंगे वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर जो बोलेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे पूछे अभी कि ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर, लेकिन बोलेंगे 2 का स्क्वायर तो 2 को दो बार लिखेंगे, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। यदि -2 का स्क्वायर तब -2 को दो बार लिखेंगे, -2 इंटू -2, माइनस से मतलब नहीं है, आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, 4 ही आएगा इसका भी। या तो प्लस में पूछे या तो माइनस में पूछे, हमारा जो स्क्वायर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। आर यू ओके? अब हम लोग टॉपिक है बुआ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को बोलते हैं वर्गमूल।
हमारा जो टॉपिक यही मेन पढ़ना है। इसका जो फॉर्म होता है, पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं बउआ। इसको बोलते हैं रूट ओवर, मतलब किसी भी नंबर, इसको रूट इस तरह से, या यहाँ पे टू नहीं भी रहेगा, इस तरह से रूट रहेगा, नहीं भी यहाँ टू रहेगा तो उसको भी बोलते हैं स्क्वायर रूट, यदि टू रहेगा भी तो उसको भी बोलते हैं स्क्वायर रूट। जैसे इसका फॉर्म जो होता है, किसी भी नंबर के रूट ओवर कर दो, इसी का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट। या ये भी बोल सकते हैं किसी भी नंबर को रूट ओवर कर दो, यहाँ टू लगा दो, कोई दिक्कत, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब ही स्क्वायर रूट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 रूट अंडर, इसको पढ़ेंगे बुआ 4 रूट अंडर या रूट ओवर। अब इसको स्क्वायर रूट हो गया, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। जैसे रूट 9 यानी 9 रूट अंडर, इसी तरह 16 रूट ओवर, रूट अंडर या रूट ओवर। ये जितने सारे यहाँ दिख रहा है, यदि यहाँ 2 डालेंगे भी तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, नहीं भी होगा तो स्क्वायर रूट। तो ये हमारा स्क्वायर रूट। इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले रूट ओवर के अंदर में, मतलब रूट अंडर के जो नंबर रहेगा, रूट के ओवर, रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उसको फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर्स। तब फैक्टर्स निकालते हैं, कौन सा फैक्टर? तब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से ही फैक्टर देना है। तब फैक्टर जैसे मान लेते हैं 4 का निकाले, तो सबसे पहले 2 से देते हैं, यदि 2 से नहीं लगेगा तो 2, ये प्राइम नंबर, जितने सारे प्राइम नंबर जैसे इटसेल्फ डिविजिबल हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसी तरह से डॉट डॉट, इतना सारा जो होता है प्राइम नंबर। हम जब भी फैक्टर लगाएंगे बुआ, 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से। ये नहीं कि हम 4 से यूज करेंगे, 6 से बताएंगे, नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है प्राइम नंबर। फैक्टराइजेशन, फैक्टर करना, उसको तोड़ना, तो कौन से नंबर से तोड़ेंगे? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर में जैसे आप मान लेते हैं कोई बच्चा के सिखाएंगे एलसीएम, एचसीएफ सिखाते हैं, तो कोई क्या करते हैं, 3, 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो 4 से, नहीं। 2 से नहीं तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, 11 से नहीं तो 13 से, 13 से नहीं तो 17 से, ये सब नंबर से हम क्या करते हैं? फैक्टर्स करते हैं। और फैक्टर कर देते हैं, उसके बाद जितने सारे नंबर होता है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 में से एक बाहर, 2 में से एक बाहर। जैसे यहाँ पे हुआ रूट अंडर 4 है, तो ये 4 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2, यानी 2 में से एक बाहर, 2 है तो एक बाहर आ जाएगा। उसी तरह रूट 9 का करेंगे तो 3 इंटू 3, तो 2 3 है तो 1 3 बाहर। उसी तरह 16 का करेंगे तो 16 का भी फैक्टर करेंगे, 2 से पहले 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, यानी 16 को कितना बार? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो 2 मिलकर एक बाहर, 2 मिलकर एक बाहर, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। इसी तरह सभी का निकालते रहेंगे। अगर कोई बोलेगा कि -4 का स्क्वायर रूट, तब होगा किसी भी नंबर, कोई भी रूट के अंदर जब यदि माइनस हो तो उसका स्क्वायर रूट अभी नहीं निकालेंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे क्लास 11th में। क्लास 11th में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजनरी नंबर, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी क्लास 8 में, अभी यही देखना। लेकिन बता देते हैं कि अब जैसे यहाँ बताएं कि -2 का स्क्वायर कर सकते हो, उसी तरह माइनस स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का माइनस स्क्वायर रूट। नहीं, ये क्लास हम लोग 11th में पढ़ेंगे आगे जाकर, जब यदि साइंस लेंगे तब। ओके, इस तरह से निकालते हैं, बहुत बड़ा बड़ा नंबर रहेगा। अब क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले, इसमें मेथड होता है, स्क्वायर तो बहुत इजी तरीके से निकल जाता है। कोई भी नंबर का बोले उसको 2 बार उसी नंबर से गुना, यदि 16 का स्क्वायर पूछेंगे तो 16 इंटू 16, 30 का स्क्वायर पूछेंगे तो 13 इंटू 13, 25 का स्क्वायर पूछेंगे 25 इंटू 25, उसी नंबर से गुना करके लिख देना है। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो अभी छोटे छोटे नंबर के लिए निकाले हैं, उस तरह से निकालते हैं। दूसरा होता है डिवीजन मेथड,
इसी के लिए हम लोग का अगले वीडियो में लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मेथड है इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे के लिए इतना ही, फिर कल